Let's make Fit India. ई सिगरेट भी नुकसानदेह होता है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर लोकसभा में अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हुई। ई सिगरेट को वेपिंग भी कहा जाता है। ई सिगरेट पीने के पीछे एक अहम धारणा काम करती है। लोग इसे सिगरेट छोड़ने का रास्ता मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह सिगरेट के जैसी खतरनाक नहीं होती। वहीं टीनेजर्स और नए स्मोकर्स में यह ट्रेंड और फैशन बेल दिखने की वजह से लोकप्रिय हो रही है। ई सिगरेट को लेकर डॉक्टरों का मानना है कि नॉर्मल सिगरेट के तंबाकू में 7000 केमिकल होते हैं, जिसमें से अधिकतर जहरीले हैं। वहीं ई सिगरेट में मौजूद केमिकल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें तंबाकू से निकला निकोटीन, फ्लेवर व अन्य केमिकल होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्मल सिगरेट के मुकाबले ई सिगरेट कम केमिकल देती है, लेकिन इससे जुड़ी लंग इंजरी और इससे मौतों के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों तरह की सिगरेट में निकोटीन प्रमुख होता है। इसकी लत पड़ सकती है और यह आपका ब्लड प्रेशर और एड्रेनालाइन बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इसे क्रोनिक लंग डिजीज और अस्थमा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ई सिगरेट में मौजूद पानी को हीट करने पर यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लड प्रेशर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक है, जो हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं की स्थिति को दर्शाता है। सामान्यतः हम ब्लड प्रेशर को दोनों हाथों से मापते हैं। अगर दोनों हाथों की रीडिंग में अंतर आता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी है कि कौन सा हाथ सही रीडिंग देता है और इसका क्या कारण हो सकता है। सही रीडिंग के लिए हमेशा उस हाथ का ब्लड प्रेशर मापा जाता है जो अधिक सही और स्थिर दिखे। आमतौर पर शरीर के दाहिने हिस्से में रक्त संचार अधिक होता है, इसलिए दाहिने हाथ के ब्लड प्रेशर थोड़ा अधिक हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों में बाएं हाथ में भी अधिक रीडिंग आ सकती है, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर दोनों हाथों की ब्लड प्रेशर की रीडिंग में महत्वपूर्ण अंतर आता है तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिफरेंस कहा जाता है, जो आमतौर पर हार्ट, धमनियों या रक्त वाहिकाओं की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। रक्त वाहिकाओं में कोई रुकावट या ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे एक हाथ में अधिक दबाव होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि उस हाथ की धमनियों में किसी प्रकार का अवरोध है। स्ट्रोक का खतरा। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर में अंतर है तो यह स्ट्रोक के जोखिम को संकेत करता है, खासकर अगर अंतर अधिक हो। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इस स्थिति में बाहरी अंगों में रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे एक हाथ में दबाव कम या अधिक हो सकता है। हार्ट की समस्याएं, कभी कभी दिल की स्थिति भी इस अंतर का कारण बन सकती है। दिल की धड़कन या वाल्व की समस्या से असमान रीडिंग आती है। अगर दोनों हाथों की ब्लड प्रेशर में अंतर महसूस होता है तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कभी भी इस अंतर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। वैसे ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांचते रहना और दोनों हाथों से रीडिंग लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अलसी एक प्रकार का तिलहन है। इसका बीज सुनहरे रंग का अत्यंत चिकना होता है। फर्नीचर के वार्निश में इसके तेल का आज भी प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक मत के अनुसार अलसी वातनाशक, पित्तनाशक तथा कफ निसारक होती है। मूत्रक प्रभाव एवं वर्णरोपण, रक्त शोधन, दुग्धवर्धक, ऋतुस्राव नियामक, चर्म विकार नाशक, सूजन एवं दर्द निवारक, जलन मिटाने वाली होती है। सुजागनाशक तथा गुर्दे की पथरी भी दूर करती है। अलसी में विटामिन बी एवं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, जिंक, पोटेशियम आदि खनिज लवण होते हैं। इसके तेल में 36 से 40% ओमेगा 3 होता है। जब से रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, रसायन खाद, कीटनाशक, प्रिजर्वेटिव, रंग रसायन आदि का प्रयोग बढ़ा है, तभी से डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ी है। शोधकर्ता इन्हीं को डायबिटीज का प्रमुख कारण मानते हैं। पिछले 3-4 दशकों से हमारे भोजन में ओमेगा 3 वसा अम्ल की मात्रा बहुत ही कम हो गई है।
इस कारण हमारे शरीर में ओमेगा 3 व ओमेगा 6 वसा अम्लों का अनुपात 1:40 या 1:80 हो गया है, जबकि यह 1:1 होना चाहिए। यह भी डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज पर काबू पाने के लिए अलसी को अमृत तुल्य माना गया है। अलसी में 23% ओमेगा 3 फैटी एसिड, 20% प्रोटीन, 27% फाइबर, लिग्निन, विटामिन बी, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि होते हैं। क्षमा, पार्वती, नीलपुष्पी, तीसी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अलसी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता यानी अलसी की पूजा की जाकर इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है, जिससे वात, पित्त और कफ तीनों रोग दूर होते हैं। अलसी को आयुर्वेद में लगभग 500 रोगों की एक औषधि बताया गया है। ओमेगा 3 हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं, उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आदि संरचनाओं के बाहरी खोल या झिल्लियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही इन झिल्लियों को वांछित तरलता, कोमलता और पारगम्यता प्रदान करता है। जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो ये भित्तियां मुलायम व लचीली नहीं रह जाती। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का संतुलन बिगड़ जाता है, कोशिकाएं सुलगने लगती हैं और यहीं से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन, आर्थराइटिस और कैंसर आदि रोगों की शुरुआत हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार हर रोग की जड़ पेट से है और पेट साफ रखने में अलसी इसबगोल से भी ज्यादा प्रभावशाली है। अलसी शर्करा को नियंत्रित ही नहीं रखती बल्कि मधुमेह के दुष्प्रभावों से सुरक्षा और उपचार भी करती है। अलसी में 27% रेशे और मात्र 1.8% शर्करा होती है, इसलिए शून्य शर्करा आहार कहलाती है, जो मधुमेह के लिए आदर्श आहार है। अलसी BMR बढ़ाती है और खाने की ललक कम करती है, चर्बी कम करती है, स्टेमिना बढ़ाती है, आलस से दूर करती है और वजन कम करने में सहायक होती है। जो कि ओमेगा 3 और प्रोटीन मांसपेशियों का विकास करते हैं, इसलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए भी अलसी नंबर 1 सप्लीमेंट है। अलसी एक फील गुड फूड है। इसके सेवन से मन प्रसन्न रहता है, झुंझलाहट या क्रोध नहीं आता है, आपके तन, मन और आत्मा को शांत और सौम्य कर देती है। अलसी को माइंड का सिम कार्ड कहा जाता है। सिम का मतलब सेरेनिटी, इमेजिनेशन और मेमोरी। यह त्वचा, केश और नाखूनों का नवीनीकरण तथा जीर्णोद्धार करती है। अलसी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 व लिग्निन त्वचा के कोलेजन की रक्षा करते हैं और त्वचा को आकर्षक, कोमल, नम, बेदाग व गोरा बनाते हैं। बालों का काला हो जाना या नए बाल आ जाना जैसे चमत्कार भी कर देती है। किशोरावस्था में अलसी का सेवन करने से कद बढ़ता है। लिग्निन का सबसे अच्छा स्रोत अलसी ही है। लिग्निन रजोनिवृत्ति जनित कष्ट और अभ्यस्त गर्भपात का प्राकृतिक उपचार है। यह दुग्धवर्धक होने के कारण ही स्तन, बच्चेदानी, प्रोस्टेट, त्वचा व अन्य बीमारियों से बचाव का उपचार करता है। फिट इंडिया में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.